केजरीवाल जी को बोला था कि आप विधानसभा का अंदर कायर जैसा जो भी बात बोला था मेरा विपक्ष में कि कायर जैसा बात मत कीजिए। आप जब मर्द हैं मर्द जैसा बात कीजिए, अगर आप महिला है तो महिला जैसा बात कीजिए, लेकिन कायर जैसा बात मत कीजिए। ये मेरा सुझाव था। मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूँ, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने तीखे बयानों और राजनीति के तरीकों से खासी सुर्खियां बटोरते हैं। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए ही न सिर्फ ऐसे बयान देते हैं, बल्कि उनकी राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन इस बार लगता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस बार केजरीवाल का पाला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से पड़ गया। और हिमंता बिस्वा ने केजरीवाल को लेकर जो कहा, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैंने केजरीवाल जी को बोला था कि आप विधानसभा का अंदर कायर जैसा जो भी बात बोला था मेरा विपक्ष में, आप कृपा करके वो बाहर में बोलिए, तब हमें आपको कोर्ट में देख लूंगा। कि कायर जैसा बात मत कीजिए। आप जब मर्द हैं मर्द जैसा बात कीजिए, अगर आप महिला है तो महिला जैसा बात कीजिए, अगर आप पुरुष है तो पुरुष जैसा बात कीजिए, अगर आप नेता है तो नेता जैसा बात कीजिए, अगर आप खिलाड़ी है खिलाड़ी जैसा बात कीजिए, लेकिन कायर जैसा बात मत कीजिए। ये मेरा सुझाव था। ये तो आप जानते ही होंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी अपने तीखे बयानों के लिए पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि अलग अलग चुनावों में अब बीजेपी के स्टार कैंपेनर के मामले में वो योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे ज्यादा डिमांडेड सीएम है। और इस बार अरविंद केजरीवाल ने असम सीएम से पंगा ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने अभी असम दौरा किया, जहां पर माना जा रहा था पहले से ही कि अगर अरविंद केजरीवाल असम जाएंगे तो इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच घमासान बयानबाजी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दौरे से पहले ही सीएम हिमंता ने चेतावनी दे दी थी कि अगर केजरीवाल ने कुछ कहा तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। Any FIR is against me. I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenged them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt. And next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Monish Kejriwal. क्या नाम है? Whatever he is. So the things you should not speak against somebody in Delhi Assembly where you know I am not there to defend. लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां मानने वाले थे? जैसा कि उम्मीद थी वही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने असम की रैली में हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार पर तो कुछ नहीं बोला, पर विकास कार्यों में उन्होंने दिल्ली और असम की तुलना कर डाली। आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। वैसे राजनीति में इतनी बयानबाजी तो होती है, लेकिन केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने हिमंता बिस्वा को चाय पर अपने घर दिल्ली आमंत्रित कर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के विकास कार्य उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर दिखाएंगे। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर।
2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। असम के लोग बहुत अच्छे हैं, असम के लोग बहुत प्यारे हैं, असम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। असम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आवागत करते हैं। असम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी असम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। केजरीवाल का बस ये कहना हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया और वो कुछ ऐसा कह गए कि हर कोई हैरान रह गया। मैंने केजरीवाल जी को बोला था कि आप विधानसभा का अंदर कायर जैसा जो भी बात बोला था मेरा विपक्ष में, आप कृपा करके वो बाहर में बोलिए, तब हमें आपको कोर्ट में देख लूंगा। उनका हिम्मत भी नहीं हुआ और अनाप शनाप बोल के चला गया। लेकिन मेरा ऊपर कोई क्रिमिनल केस है वो बोलने का उनका दम नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में वो ये बात बोला था। तो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि कायर जैसा बात मत कीजिए। आप जब मर्द है मर्द जैसा बात कीजिए, अगर आप महिला है तो महिला जैसा बात कीजिए, अगर आप पुरुष है तो पुरुष जैसा बात कीजिए, अगर आप नेता है तो नेता जैसा बात कीजिए, अगर आप खिलाड़ी है खिलाड़ी जैसा बात कीजिए, लेकिन कायर जैसा बात मत कीजिए। ये मेरा सुझाव था और उनका हिम्मत भी नहीं हुआ कुछ बोलने का। इससे ये प्रूव होता है कि ये लोग अपना जो हीरोइज्म दिखाता है वही विधानसभा का सार बैरू का अंदर ही दिखाने का वो लोग का शक्ति है। सीएम शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर निशाना साधा और असम को दिल्ली के मुकाबले स्वर्ग बता दिया। उन्होंने मुझको न्योता दिया है, मैं उनका घर में भी आप बुलाने से मैं जाऊंगा, लेकिन मुझको आप जोगी झोपड़ी में लेके जाइए। हमारा हर गांव का हालत आपका जोगी झोपड़ी से अच्छा है। दिल्ली में मैंने खुद इलेक्शन कैंपेन में गया हूं, दिल्ली का 60% लोग नरक में रहता है। असम तो स्वर्ग है। एक एक छोटा कमरा में 20-20 लोग 30-30 लोग रहता है। जो दिल्ली हम देखता हूं, असम हाउस, मुंबई, महाराष्ट्र भवन, वो एक्चुअल दिल्ली नहीं है। जो एक्चुअल दिल्ली है जोगी झोपड़ी में है, 70% लोग रहता है। वहां में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर भी घर का सामने बड़ा बड़ा होकर लगता है। मैं तो जाके देखा, मैं बोला भाई कोई मर ना जाए सर। सो इसीलिए असम का 50 लोग उनका न्योता का अनुसार जाना चाहेगा दिल्ली, लेकिन हम वो जगह में जाऊंगा जो जगह हम जाना चाहता। आप जो जगह में ले जाएगा वहां हम नहीं जाएगा। दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए केजरीवाल हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम ले गए थे और बस इसी के बाद से दोनों के बीच एक घमासान जारी है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया। मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं। मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है।
बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा में दिए बयानों पर केस नहीं हो सकता, इसलिए हेमंता बिस्वा ने केजरीवाल को कहा था कि वो विधानसभा के बाहर बयान दे, फिर वो उन्हें बताएंगे कि क्या इसका अंजाम होता है। इन दोनों नेताओं के बीच जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है वो जल्दी थमता नहीं दिखता। मैंने केजरीवाल जी को बोला था कि आप विधानसभा का अंदर कायर जैसा जो भी बात बोला था मेरा विपक्ष में, आप कृपा करके वो बाहर में बोलिए, तब हमें आपको कोर्ट में देख लूंगा। कि कायर जैसा बात मत कीजिए, आप जब मर्द हैं मर्द जैसा बात कीजिए, अगर आप महिला हैं तो महिला जैसा बात कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष जैसा बात कीजिए, अगर आप नेता हैं तो नेता जैसा बात कीजिए, अगर आप खिलाड़ी है खिलाड़ी जैसा बात कीजिए, लेकिन कायर जैसा बात मत कीजिए। ये मेरा सुझाव था।